नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह की, जिसे बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं और जुपिटर भी बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो आपको धन भी अच्छा मिलता है, मान सम्मान भी अच्छा मिलता है, विद्या भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में गुरु अच्छा ना हो तो आपको इन सब से कई बार वंचित रहना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली में कभी कभी गुरु अच्छे ग्रहों में बैठा होकर भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, या फिर अच्छा होकर भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। इन सब का कारण क्या है? क्या गुरु पहले ही बता देता है कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है? ऐसे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, या ऐसे कौन से उपाय है, या फिर लाल किताब कैसे उपाय करती है कि आपका गुरु जो है आप घर बैठे ही उसको अच्छा कर सकते हैं, वो भी ऐसे उपाय से जो कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से बना सकते हैं। आपको ये सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आप कैसे गुरु के जो उपाय हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। हम आपको केवल तरीका ही बताएंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप गुरु के उपाय बना सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, गुरु जो है हमें पहले ही बता देता है कि आने वाले समय में आपको गुरु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, या फिर उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये चाहे गुरु नीच के कारण हो या गुरु अच्छे के कारण ना हो, या फिर उसके ऊपर कोई गलत दृष्टि पड़ रही हो, या फिर गोचर में गुरु अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो। इनका कारण कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका अगर सोना खो जाए या फिर सोना चोरी हो जाए, क्योंकि सोना गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये खो जाता है या चोरी हो जाता है तो समझ लें कि आने वाले समय में गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है, या फिर आपकी शिक्षा चलते चलते बंद हो जाए, कहीं आपके पैसे फंस जाएं। ये सभी कारण है कि गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है। आपके नाम से झूठी अफवाहें फैलनी शुरू हो जाएं, घर के बाहर या घर के अंदर बार बार पीपल उग जाए, बड़े बुजुर्गों से आपके झगड़े शुरू हो जाए, ये सभी कारण है कि गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है। आपने गुरु के उपाय करने हैं। गले में माला डालने की आदत पड़ जाए, या फिर आपके सर पे जो चोटी का निशान होता है, मतलब जहाँ पे चोटी होती है पंडित रखते हैं, अगर वहाँ से आपके बाल ही उड़ जाए। ये उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनकी फैमिली में बीच में बाल उड़ जाते हैं। ये केवल उनके लिए ही है जिनके बाल अच्छे होते हैं। अचानक से यहाँ से बाल उड़ जाए तो समझ लें आपका गुरु अच्छा नहीं है। अपने पिता से अचानक दूर जाना पड़ जाए, ये सभी कुछ कारण है कि जो बताते हैं कि आने वाले समय में गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है। आपने गुरु के उपाय करने हैं। तो दोस्तों, अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब कहती है कि गुरु को हम 4 तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, अगर गुरु अच्छे ग्रहों में मजबूत होकर बैठा हो और आपको बुरे प्रभाव दे रहा हो, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है। अगर हम इसका संबंध धार्मिक स्थान के साथ बना देते हैं तो ये अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। ये आप संबंध कैसे बना सकते हैं, ये आपको इसी वीडियो में आगे जाके पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर गुरु अच्छी पोजीशन में हो, मजबूत हो, लेकिन अच्छे ग्रहों में ना हो और आपको बुरे प्रभाव दे रहा हो, तो आपने करना क्या है? उसको आप मर्जी के मुताबिक किसी भी घर में शिफ्ट कर सकते हैं। लाल किताब में ये सभी बताया गया है कि किस तरह से किस ग्रह को किस तरह से किस घर में शिफ्ट किया जा सकता है। ये आप इसी वीडियो में आगे जाकर देख लेंगे कि कौन कौन से गुरु के अच्छे घर होते हैं जहां पर उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा ये भी आपको बताया गया है, और फिर आपको गुरु के बुरे प्रभाव मिलने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका गुरु किसी भी घर में बैठा हो और उसी ही घर के फल को नष्ट कर रहा हो, तो आपने करना क्या है? उस घर का जो कारका होगा उसको अगर आप गुरु की चीज़ें गिफ्ट में दे देते हैं या दान में दे देते हैं, तो गुरु वहीं पर बैठा हुआ शांत हो जाता है और अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। ये आप कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको आगे जाकर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर गुरु कहीं भी कुंडली में बैठा हो
वो आपको बुरे प्रभाव दे रहा हो, अगर आप उससे अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं या फिर उसके बुरे प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो आप गुरु के कारका को, अगर गुरु की चीज़ें ही दान करना शुरू कर देते हैं तो कहीं पर भी बैठा हुआ गुरु अपने बुरे प्रभाव कम कर देता है। ये कैसे करना है ये आपको आगे जाके हम उपाय में बता देंगे, और आप अगर वो कर लेते हैं तो गुरु के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। तो दोस्तों अब हम फार्मूला नंबर 1 की बात करते हैं कि कैसे गुरु को धार्मिक स्थान के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर आप किसी मंदिर या फिर धार्मिक स्थान पर जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करता है उस पर पीपल या फिर केले का पेड़ जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करता है वहां पर जाकर लगा देते हैं, मतलब पीपल या केले के पेड़ को अगर आप धार्मिक स्थान या मंदिर में जाकर लगा देते हैं तो इससे गुरु का सीधा संबंध धार्मिक स्थान के साथ जुड़ जाएगा। और जब तक इस पेड़ की पूजा होती रहेगी, मतलब कि आपने बार बार जाकर देखना है, उस पेड़ को सूखने नहीं देना है। अगर वो पेड़ बढ़ जाता है और उसकी पूजा शुरू हो जाती है तो जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक आपकी कुंडली में गुरु कैसा भी होगा आपको अच्छे फल देता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपने एक बार ये कर लिया तो जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 2 की, किस तरह से गुरु को किसी दूसरे घर में शिफ्ट किया जा सकता है अगर वो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है। अगर आप 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर देते हैं या फिर 4 हल्दी की गठियों को जल प्रवाह कर देते हैं तो गुरु चौथे घर में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर गुरु उच्च का होता है और आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप 900 ग्राम चने की दाल या फिर 9 हल्दी की गठियों को मंदिर में रखाते हैं तो गुरु 9वें घर में चले जाएगा, वहां पर भी गुरु अच्छे फल ही देता है। अगर वो वहां पर धार्मिक हो जाता है तो आपको धन की कमी नहीं आने देगा। ठीक इसी तरह अगर आप प्रतिदिन केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो गुरु दूसरे घर में चला जाएगा, वहां पर आपको खूब धन देगा क्योंकि ये उसके मित्र का घर है और उसका अपना घर है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो गुरु कहीं पर भी हो आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगा। ये उपाय आप अपनी सहूलत के हिसाब से कर सकते हैं और गुरु से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर गुरु किसी भी घर में बैठा होकर बुरे प्रभाव दे रहा हो तो आप उस घर के कारता को गुरु की चीजें देकर खुश कर सकते हैं। जैसे कि अगर गुरु दूसरे घर में हो तो आप मंदिर के पुजारी या स्त्री की कुंडली हो अगर तो उसमें उसका ससुराल आता है दूसरे घर से। अगर आप लड़की होगी तो वो अपने ससुराल वालों को केला, सोना या फिर हल्दी जो भी गुरु की चीजें होगी अगर गिफ्ट में देती है। अगर ये किसी आदमी की कुंडली है वो किसी मंदिर के पुजारी को अगर केले, सोना, हल्दी कुछ भी अपनी सहूलत के हिसाब से देना शुरू कर देता है तो दूसरे घर में बैठा हुआ गुरु भी आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर गुरु 5वें घर में हो तो आपका जो स्कूल का अध्यापक होगा जिससे आप पढ़े होंगे उसको अगर आप ये गुरु की चीजें दान में देना शुरू कर देते हैं या गिफ्ट में देनी शुरू कर देते हैं तो 5वें घर में बैठा हुआ भी गुरु आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह गुरु जिस घर में बैठा होगा अगर आप उसके कारकों को गुरु की चीजें देते हैं तो गुरु वहीं पर ही शांत हो जाता है और अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किस तरह से आप गुरु के कारका को गुरु की चीजें देकर खुश कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं और उसके बुरे प्रभाव को रोक सकते हैं। जैसे कि जो साधु है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसको आप केले या फिर केले के पेड़ को जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करता है उसको हल्दी दूध में मिलाकर या फिर पीपल का पेड़ जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करता है उसमें दूध में हल्दी मिलाकर उसको डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से भी गुरु किसी घर में भी बैठा हो वो अपने बुरे प्रभाव छोड़ देगा और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको गुरु के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गुरु आपको और बुरे प्रभाव देगा।
अगर अच्छे फल दे रहा है तो आपके अच्छे फल कम कर देता है अगर इन बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन कभी भी आपने बाल नहीं कटवाने हैं, बृहस्पति के दिन कभी भी आपने अपने नाखून नहीं काटने हैं, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी घर में कपड़े नहीं धोने हैं, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी पैसे का दान नहीं करना है और बृहस्पतिवार के दिन कभी किसी देनदार को पैसे नहीं देने हैं। मतलब कि बृहस्पतिवार के दिन आपके हाथ से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। ले सकते हैं आप, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बृहस्पति जो है वो अगर अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो और अच्छे रिजल्ट देगा, अगर बुरे रिजल्ट दे रहा है तो उसके बुरे रिजल्ट कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।